आज के सदर जलसा, एक हमारे जलसे की रिवायत है कि प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा सदारत के खिताब पर ही खत्म होता है। हम उस रिवायत को तोड़ रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे याद दिलाया। नितिन राउत जी, माजी पालक मंत्री नागपुर, हमारे बीच तशरीफ रखते हैं और वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं उनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि वो आएँ और इस विषय में 2 शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम। टीपू सुल्तान की याद में आज की इस शाम में इस मुशायरे के लिए जिन्होंने मेहनत की, वे इस आपके क्षेत्र के आली जनाब श्री जलील अंसारी साहब, विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित मेरे अजीज दोस्त मोमिनपुरा के काबिल नगर सेवक और नेता आली जनाब कामिल अंसारी जी, नगर सेवक आली जनाब बंडू तड़वेकर जी, भूतपूर्व नगर सेवक मंसूर खान साहब, मेरे अजीज दोस्त इज़राइल भाई, खालिद भाई, हाफिज बासित साहब, राजू भाई, रियाज भाई, इकराम खान साहब, शाहबुद्दीन जी, जिन्होंने इस मुशायरे को 4 चांद लगाए हैं, वे मेरे दोस्त, राय उद्योग के मालिक श्री किशोर राय साहब, अनिल अग्रवाला जी, सामतकर जी, जो इस मुशायरे की सदारत कर रहे, वे हज़रात मुहिजुद्दीन साहब मंच पर इस वक्त मौजूद, मेरे तमाम यहाँ आए हुए मेहमान, शायरान, भाइयों और दोस्तों, बात तो ऐसी है कि जिनके नामों के आगे भूतपूर्व लिखा जाता उन्हें कोई पहचानता भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं शायरों की इस महफिल में आया हूँ और किसी शायर ने कहा कि उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, भरोसा उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। भले ही मेरा वक्त बदला है, लेकिन मेरा ख्याल आप लोगों ने रखा, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, मुशायरे तो होते आए हैं, मुशायरे होते रहेंगे, लेकिन इस मुशायरे की खासियत यह है कि कुछ लोग पूरे देश में आज टीपू सुल्तान जी की याद कर रहे हैं और हम उनकी याद में मुशायरा कर रहे हैं, और यह मुशायरा उन लोगों को जवाब रहेगा जो लोग उनके याद में आंसू बहा रहे हैं। यहां हिंदू की बात कही गई दोस्तों, अरे जब यह देश हिंदुस्तान ही नहीं रहा है, इस देश को भारत कहा जाता है, तो हिंदू है कहां?
जो लोग हिंदुत्व की बातें कहकर हमें गुमराह कर रहे हैं, क्या उनको यह पता नहीं है कि इस देश को शोहरत दिलाने में हमारा भी खून बहा है। आपका खून कितना बहा है वो अभी तक के तो पता ही नहीं है। आजादी के लिए इस देश के अंदर जिनका भी खून बहा है, उनमें जिनकी हेडक्वार्टर यहां पे है, जो इस देश का रिमोट कंट्रोल है, उनका खून कहीं भी नजर नहीं आता है। और देश के लिए लड़ते वक्त टीपू सुल्तान जी ने अपनी जान गंवाई, और उनके यह लोग अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के दोस्ती बना रहे थे। तो कहते हैं कि जब जब सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, तब तब अदब उसे सहारा देगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि मुशायरे का दूसरा नाम यह अदब है। और यह जो अदब है, यह सही माने में अगर हम देखें तो उर्दू जुबान को बढ़ावा देने का काम करती है। दोस्तों, उर्दू जुबान में जो खासियत है, जो मिठास है, जो लिहाज है, वह इस अदब में हमें नजर आती है। इसलिए आज इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं समझता हूँ कि वैसे ही मुशायरे को शुरू करने में काफ़ी देर हो चुकी है, और ऐसे में मैं आपका माहौल तो बिल्कुल ख़राब करना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ और इतना ज़रूर कहूँगा कि इस देश को, इस राष्ट्र को संसार की बड़ी शक्ति बनाने में जितना हाथ हमें गलत कहने वालों का नहीं लगा है, उससे ज्यादा हाथ हमारी आवाम का लगा है। ये भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं पूर्व राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने इस देश के अंदर, इस देश की सुरक्षा के लिए जो चार चांद लगाए हैं, क्या वे मुसलमान नहीं हैं? जिस अब्दुल हमीद ने युद्ध के अंदर अपनी जान गंवाई और इस देश की सुरक्षा दिलाई, क्या वो मुसलमान नहीं है? तो आज हम तमाम अवाम के लोगों को ये कहकर आतंक फैलाया जाता है कि हम आतंकवादी हैं। अरे पहले अपनी बगले झांक कर देखो कि 6 दिसंबर 1990 को भारत की संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबरी किसने ढाई थी? क्या उसके पहले कहीं आपको इस प्रकार का वाकया नजर आया था क्या? तो यह 1992 का जो घटना घटी, उसके बाद ही इस देश में इस प्रकार की बातें होने लगी है। हम नहीं डरते किसी से, किसी सरकार से नहीं डरते, क्योंकि हम इस माटी के बच्चे हैं, माटी में जन्मे हैं।
दूसरों के ऊपर उंगली दिखाने के पहले ये आरएसएस के गद्दारों ने खुद की बगले झांक कर देखनी चाहिए, तब हमारे पे उंगली दिखानी चाहिए। हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए। हमारे तमाम यहां जो लोग बैठे उनका जन्म इस भारत में ही हुआ है, इस माटी पे ही हुआ है और इस माटी पे ही जाने वाले हैं। इसलिए आज हमें सबको इस मुशायरे के साथ साथ उस बात की भी जरूरत है जो बादशाह अकबर जी ने इस देश में लाई थी, जो टीपू सुल्तान जी ने इस देश में चलाई थी, और आज तमाम आवाम हमारी इस देश को शोहरत दिलाने में लगी हुई है। उस शोहरत के कुछ चंद अल्फाज शेरो शायरी के माध्यम से यहाँ पढ़े जाएंगे। मैं शायद आप लोगों के बीच में तो नहीं रह पाऊंगा, अभी कुछ देर में मुझे कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाना है, लेकिन मेरी कोशिश रही उत्तर नागपुर में कि मैं मुशायरे के माध्यम से उर्दू जुबान को बढ़ावा दूं, उसकी डेवलपमेंट की बात करूं, तमाम आवाम की सेवा करने में अपने आप को खुशनसीब मानूं। आपने मुझे यहाँ बुलाकर नवाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। धन्यवाद श्रीमान नितिन राउत जी।